नमस्कार बच्चों, चलिए आज हम लोग देखा जाएगा क्या परागण देखा जाएगा। परागण में क्या क्या चीजें हैं उसको देखा जाएगा और परागण खत्म करने के बाद फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, निषेचन पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आइए देखा जाए परागण में होता क्या क्या। परागण क्या कहलाता है। परागण देखिए, परागण की परिभाषा क्या है। परिपक्व परागकण का वर्तिका तक आना क्या है, परागण है। परिपक्व परागकण का वर्तिका तक आना क्या है, परागण कहलाता है। ठीक है ना। अब देखिए, परागण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक स्वपरागण होता है, एक क्या होता है, पर परागण होता है। ठीक ना। पहले हम लोग स्वपरागण की पूरी डिफिनीशन, एग्जांपल सब चीजें देख लिया जाए, उसके बाद हम लोग उधर चला जाएगा। स्वपरागण क्या होता है। वह परागण, लिख लीजिएगा, वह परागण जो एक ही पौधे के बीच में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्वपरागण बोलते हैं। मतलब एक ही पौधे में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्वपरागण बोलते हैं। अब स्वपरागण दो प्रकार का होगा। स्वपरागण कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का होगा। एक स्वयुग्मन होगा, एक क्या होगा, सजात पुष्पीय परागण होगा। एक स्वयुग्मन, एक क्या होगा, एक स्वयुग्मन होगा, एक सजात पुष्पीय परागण होगा। ठीक है ना। एक स्वयुग्मन, एक क्या होगा, सजात पुष्पीय परागण होगा। स्वयुग्मन और सजात पुष्पीय परागण में हम लोग पहले देखा जाए क्या, स्वयुग्मन परागण। ठीक है ना। स्वयुग्मन उसे कहेंगे वह पुष्प जिसके परागकण उसी की वर्तिका पर आए। वह पुष्प जिसके परागकण उसी की वर्तिका पर आ जाए उसे हम क्या बोलते हैं, स्वयुग्मन बोलते हैं, स्वयुग्मन परागण बोलते हैं। अब देखिए, स्वयुग्मन परागण तभी होगा जब पुष्प दो लिंगी होगा। स्वयुग्मन परागण तभी होगा जब पुष्प क्या होगा, दो लिंगी होगा। पुष्प क्या हो, दो लिंगी हो, उसे हम क्या बोलते हैं, स्वयुग्मन परागण बोलते हैं। ठीक। सजात पुष्पीय परागण देखिए, अगर मान लीजिए ये दोनों पुष्प एक ही पौधे से खिले हुए हैं। ठीक है ना। अगर एक ही पौधे के पुष्प एक के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सजात पुष्पीय परागण बोलते हैं। सजात पुष्पीय परागण, एनसीईआरटी की लाइन है, देखने पर परागण जैसा दिखता है लेकिन क्या होता है, स्वपरागण होता है। सजात पुष्पीय परागण देखने पर कैसा दिखता है, पर दिखता है लेकिन कैसा होता है, स्वपरागण होता है। ठीक है ना। तो सजात पुष्पीय की डिफिनीशन लिखिए, वह परागण जिसमें एक ही पौधे के पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिका पर जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सजात पुष्पीय परागण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सजात पुष्पीय परागण बोलते हैं। अब देखिए, सजात पुष्पीय परागण हो गया। अब आप बोल सकते हैं सजात पुष्पीय परागण किसमें होगा, दो लिंगी पौधे में होगा, द्विलिंगी पुष्प में, द्विलिंगी पौधे में होगा, दो लिंगी पौधे में होगा। ज्यादातर किसमें होगा, दो लिंगी पौधे में होगा, ज्यादातर कंडीशन। मतलब एक पुष्प क्या हो, एक लिंगी, एक पुष्प क्या हो, अलग एक लिंगी हो। एक लिंगी और दो लिंगी हम आपको स्टार्टिंग वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो उसमें एक लिंगी वो होते हैं जिसमें एक में मेल हो, दूसरे वाले में फीमेल हो। ठीक है ना। मतलब जैसे हम लोग हैं, हम लोग एक मेल है, दूसरी क्या है, फीमेल रहेगी। ठीक। तो उसे हम क्या बोलते हैं, सजात पुष्पीय परागण बोलते हैं। अब आ जाइए ना, पर परागण। पर परागण क्या होते हैं, वह परागण जिसमें एक ही प्रकार के पौधे हों लेकिन एक पौधे के परागकण दूसरे पौधे के वर्तिका पर जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पर परागण बोलते हैं। दो पौधे हो लेकिन समान जात के हो, क्या हो, समान जात के हो, समान जात के हो, लेकिन क्या हो, समान जात के हो, तो ऐसे पौधे को हम क्या बोलते हैं, ऐसे परागण क्या बोलते हैं, पर परागण बोलते हैं। एक ही समान जात के पौधे के परागकण उसी जात के पौधे के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पर परागण बोलते हैं। ये दो प्रकार का होता है। एक क्या होगा, जैविक परागण होगा, एक क्या होगा, अजैविक परागण होगा। एक क्या होगा, जैविक परागण होगा, एक क्या होगा, अजैविक परागण होगा। एक कीट परागण है, दूसरा क्या है, पक्षी परागण है। एक कीट परागण और दूसरा पक्षी परागण है। और अजैविक परागण दो प्रकार का होता है, एक जल परागण होता है, एक वायु परागण। वायु परागण ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जल परागण लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब आइए पहले हम लोग देख लीजिए अजैविक परागण। जल परागण किसे कहते हैं, वह परागण जो जल में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जल परागण बोलते हैं। वह परागण जो जल में संपन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जल परागण बोलते हैं। ठीक है ना।
ये लिख लीजिएगा। अब देखिए एक दिया अधिजल परागण, एक क्या है अधोजल परागण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। वह परागण जो जल की सतह पर होता है, जल की सतह मतलब यहां तक पानी हो दोस्त, और यहाँ पे परागकण हो, यहाँ पे क्या हो वर्तिका हो, और ये यहाँ पे आ जाए पानी की लहरों से, ठीक है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं अधिजल परागण, एपी हाइड्रोफिली। वह परागण जो जल की सतह पर होता है उसे हम क्या बोलते हैं अधिजल परागण। देखिए एपी हाइड्रोफिली से ई बना लीजिए और वी से क्या लिख लीजिए वलिसनेरिया, ठीक है ना। वलिसनेरिया स्पाइरेलिस है, वलिसनेरिया स्पाइरेलिस लिख लीजिएगा, किसका एग्जांपल है अधिजल परागण का, ठीक। और एक होता है अधोजल परागण, एक क्या होता है अधोजल परागण। वह परागण जो जल के अंदर होता है, क्या होता है जल के अंदर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं अधोजल परागण बोलते हैं। वह परागण जो जल के अंदर होता है उसे हम क्या बोलते हैं अधोजल परागण बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसे हम क्या बोलेंगे अधोजल परागण बोलेंगे। अब इसका एग्जांपल क्या देखिए, एच से जान लीजिए हाइपोहाइड्रोफिली हो गया, सी से सेरेटोफिलम लिख लीजिए सेरेटोफिलम, जी से जोस्टेरा, जी से जोस्टेरा, जिसे क्या लिखेगा जोस्टेरा लिखेगा, सेरेटोफिलम और जोस्टेरा, ठीक है ना। ये क्या हो गया अजैविक परागण में जल परागण हो गया। वायु परागण में जो परागण वायु के द्वारा होता है उसे हम क्या बोलेंगे वायु परागण बोलेंगे, ठीक है। अब आ जाइए जैविक परागण, वह परागण जो जीवों द्वारा संपन्न होता है उसे हम क्या बोलेंगे जैविक परागण। अब कीट द्वारा जो परागण होगा उसे कीट परागण, जो पक्षी द्वारा होगा उसे हम क्या बोलेंगे पक्षी परागण बोलेंगे। ये आपसे कभी पूछा नहीं गया आज तक, लेकिन ये वाला पूछा गया, इस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जल परागण, ठीक है ना दोस्त। अब ये हम लोग का परागण खत्म हुआ। अब हम लोग देखेंगे ना, अब अगले वीडियो में इसी में नहीं सॉरी अगले वीडियो में इसी में हम लोग देखेंगे स्वपरागण के अनुकूलन क्या होते हैं और पर परागण के क्या होते हैं अनुकूलन, उसको हम लोग पढ़ेंगे, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हम लोग अब अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, अगले वीडियो में इसी वीडियो में मिल रहे हैं। बोले तो अगला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे स्वपरागण और पर परागण के अनुकूलन, ठीक है ना। तो चलिए देखा जाए अब इसके अगला वाला टॉपिक, ठीक। देखिए स्वपरागण से अनुकूलन क्या होता है और पर परागण से अनुकूलन क्या होता है। देखिए परागण हम लोग पढ़ चुके हैं, स्वयुग्मन क्या होता है, सजातपुष्पी परागण क्या होता है और पर परागण क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं जो स्वपरागण होगा, क्या होगा जो स्वपरागण होगा, जो स्वपरागण होगा वो किस टाइप के पौधे में होगा ज्यादा मात्रा में, ठीक है ना। पर परागण किस टाइप के पौधे में होगा, देखिए अगर समकाल पक्वता है, क्या है समकाल पक्वता है और अनुन्मिल्य है, अनुन्मिल्य परागण है, ठीक है। अनुन्मिल्य पौधा मान लीजिए, अनुन्मिल्य पौधा, अनुन्मिल्य पौधा पहले लिखिए, ठीक है ना। अब देखिए स्वपरागण में पहला अनुकूलन क्या होना चाहिए समकाल पक्वता। समकाल पक्वता का मतलब यह है वह परागण जिसमें परागकण और अंडकोश का, परागकण और अंडकोश का एक साथ परिपक्व हो, परागकण और अंडकोश का क्या, परागकण और अंडकोश का एक साथ परिपक्व हो तो उसे हम क्या बोलते हैं समकाल पक्वता बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे गुलाबान सदाबहार। अब सोचिए स्वपरागण तभी तो हो सकता है एक पुष्प में। अब मान लीजिए इसी का परागकण है, ये भी सेम समय पे परिपक्व हो और ये भी समय पे ये अंदर जाएगा, इससे निषेचन कर लेगा। तो हमको क्या जरूरी है स्वपरागण के लिए समकाल पक्वता। दूसरा होता है अनुन्मिल्य पौधा, अनुन्मिल्य पौधे में जो परागण होगा उसे अनुन्मिल्य परागण बोलते हैं, ठीक है ना। अनुन्मिल्य क्या बोला जाता है, वह पौधा जो कभी खिले ना, मतलब उसके वर्तिका और परागकण जो हो अंदर हो पुष्प के, जो खिले ही ना, जैसे एक बैग टाइप हो, ठीक है ना। अब इसमें परागकण है और ये क्या है वर्तिका है, इसी में हो जा रहा है, लेकिन ऊपर से अंदर से बाहर से ना कोई अंदर जा पा रहा है ना अंदर से कोई बाहर आ पा रहा है। तो ऐसे पुष्प को हम क्या बोलते हैं अनुन्मिल्य पौधा बोलते हैं। ऐसे पौधे को क्या बोलेंगे अनुन्मिल्य पौधा, और उसमें जो पुष्प खिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे अनुन्मिल्य पुष्प बोलेंगे, और जो परागण होगा उसे हम क्या बोलेंगे अनुन्मिल्य परागण, ठीक है ना। वह पौधा जिसमें लगने वाले पुष्प कभी खिलते ना हो, ऐसे प्रकार के पुष्प को हम क्या बोलते हैं अनुन्मिल्य पुष्प बोलते हैं, और इसमें होने वाले परागण क्या बोलते हैं अनुन्मिल्य परागण बोलते हैं। जैसे जंकस, सैक्सीफ्रेगा, ऑक्जेलिस और ड्रोसेरा, जंकस, सैक्सीफ्रेगा, ऑक्जेलिस और ड्रोसेरा,
ठीक है ना। ये दो होते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए स्वबंधता, स्वबंधता, स्वबंधता मतलब होता है वह पौधा जिसमें परागकण और अंडाशय एक साथ परिपक्व ना हो, ऐसे पौधे को हम क्या बोलते हैं, स्वबंधता बोलते हैं। ऐसा पौधा जिसमें परागकण और वर्तिका के वर्तिका में बोले तो जायांग में पाए जाने वाला अंडाशय एक साथ परिपक्व ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, स्वबंधता बोलते हैं। जैसे मालवा, ठीक है ना। स्व अनिषेच उभय लिंगिता क्या बोलते हैं, एक पौधा दो लिंगी हो, एक पौधा क्या हो, दो लिंगी हो, और उसके जो स्टाइल है वर्तिकाग्र है दोस्त, क्या वर्तिकाग्र, क्या वर्तिकाग्र इतनी लंबी हो जाए, इतनी लंबी हो जाए कि परागकण यहाँ पर पहुंच ही ना पाए। ये इतनी लंबी हो जाए, कितनी लंबी, इतनी लंबी हो जाए कि परागकण यहाँ तक पहुंच ही ना पाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्व अनिषेच उभय लिंगिता। मतलब पौधा उभयलिंगी है, पौधा उभयलिंगी है, लेकिन ये वर्तिका इतनी लंबी हो जाए कि परागकण यहाँ तक पहुंच ना पाए, तो उसे हम क्या अनिषेच उभय लिंगिता बोलते हैं। जैसे आर्किडेसी में, आर्किडेसी में स्वबंधता में परागकण और वर्तिका अंडाशय एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, स्वबंधता। जैसे मालवा, ठीक है ना। ये हम लोग का क्या हो गया, परागण खत्म हो गया। ये कंप्लीट परागण था दोस्त। आप अगर आपको कुछ ना कुछ ऐसा लगे नहीं समझ में आया तो उसे आप कमेंट में जरूर बताइएगा, अगले वीडियो में तुरंत मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे द्विनिषेचन पढ़ेंगे और निषेचन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।